अपनी पहचान बदल लेते हैं। जैसे हमेशा महाराज जी यही बोलते हैं कि मैं उस सर्वशक्तिमान का पुत्र हूँ, तो इसलिए मैंने अपने नाम कोई जमीन करवाई नहीं महाराज जी ने। 1 इंच जमीन भी नहीं है महाराज जी के नाम। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के पास बहुत सारी जमीन है, यहाँ भी है, बाहर भी जमीनें हैं, लेकिन महाराज जी के नाम 1 इंच भी नहीं है। तो वो कहते हैं सारी पृथ्वी ही मेरे बाप की है तो मेरी ही है, तो उसमें थोड़ी क्यों लेना है, कंजूसी क्यों करनी है। तो इस भाव में रह करके उस भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास साधक का होता है और उस आइडेंटिटी में वो जीता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी कि ये सब श्री राम को लाने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत उन्हीं के बारे में ये चित्र विचित्र कथाएं कर रहे हैं, उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रसंग से मैं बता रही थी कि जब हम सब भगवान से जब जुड़ते हैं, संध्या करते हैं, हवन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, तो हमें भी उसी से संबंधित विचार और भाव हमारे चित्त में आने चाहिए कि इस समय हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो फिर उसका ज़्यादा फल मिलता है। और यदि हम हृदय से जुड़ते नहीं हैं तो फिर उसके लिए महर्षि दयानंद ने कठोर शब्द का प्रयोग किया, भांड कहा उसको सप्तम समुल्लास में, कि बिना भाव के जो मंत्र आदि का उच्चारण करते हैं तो वो भांड की तरह से बोल रहे हैं। भांड गाँव में होते थे पहले, तो गाना गाते थे, गीत भजन गाते थे, लेकिन उसमें उनका कोई भाव नहीं होता था। उनको अपना कुछ रुपए पैसे वस्त्र आदि मांगने हैं वो गीत सुना करके, बस उतना ही प्रयोजन है। बाकी वो तज्जबस तदर्थ भावनम का फॉलो नहीं करते थे वो, कि हम जो बोल रहे हैं उससे उनका कुछ लेना देना नहीं था। तो ऐसा हमारा ना हो। तो ये लोग प्रसन्न मन से श्री राम से मिलने जा रहे हैं, तो राम के ही बारे में चर्चाएं करते हुए बड़े खुश होकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ते गत्वा दूरम अध्वानम रथयानाश्वकुंजरैः समासेदोस्ततो गंगाम श्रृंगबेरपुरम प्रतीः। तो ये लोग दूरम अध्वानम गत्वा, दूर रास्ते पर सुबह ही निकले और काफी दूर जाने के बाद रथयान अश्वकुंजरैः, रथ हैं, कुछ अश्व हैं, घोड़े हैं, और कुछ कुंजर हाथी हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इनके यान हैं। उनसे ततः गंगाम श्रृंगबेरपुरम प्रति समासेदुः, तो ऐसे चलते चलते ये कहाँ पहुँच गए, गंगा के पास श्रृंगबेरपुर एक स्थान है जहाँ ये रहते थे, गुह रहते थे, जहाँ केवट रहते थे जहाँ, तो उस स्थान को इन्होंने प्राप्त कर लिया, गंगा के किनारे पहुँच गए। यत्र राम सखो वीरो गुहो ज्ञातिर्गणैर्वृतः निवसत्यप्रमादेन देशम तम परिपालयन्। ये हमने पहले भी रामायण में देखा था, श्री राम के जाते समय भी, और यहाँ भी इस श्लोक से भी ये पता चलता है कि गुह कोई मात्र नाविक चलाने वाला कोई दीनहीन दरिद्र व्यक्ति नहीं था, राजा हैं ये यहाँ के।
ये हमने ऐसे सुना था अभी तक कि भाई वो तो बहुत गरीब थे और केवल नौका चलाते थे और उसी से अपना परिवार पालते थे। तो ये पहले भी जब श्री राम जा रहे थे तो भी इन्होंने श्री राम को कहा कि आपको दशरथ जी ने निकाल दिया तो कोई बात नहीं, ये वाला मेरे वाला राज्य मैं राजगद्दी पे आपको बिठाऊंगा, आप इसको संभाल लीजिए। तो उससे भी पता लगता है कि वो राजा थे। और यहाँ पर भी ये जो कह रहे हैं कि जब वहां पहुंचे तो जो गुह हैं वो ज्ञाति गणैर वृतः, जो उसके अपने सभापति थे, ज्ञाति थे, सभासद आदि थे, उनसे घिरे हुए हैं वो। यत्र राम सखो वीरो गुहो गुह ज्ञाति गणैर वृत, अपने बंधु बांधवों से, अपने स्वजन परिजनों से, सभासदों से, उनसे घिरे हुए हैं। निवसति अप्रमादेन तम देशम परिपालयन, उस देश का परिपालन करते हुए प्रमाद से मुक्त होकर के, अप्रमादी होकर के वहां अपने लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। उस स्थान को इन्होंने प्राप्त किया। निरीक्षानुगतां सेनां तां च गंगां शिवोदकां भरतः सचिवान् सर्वान् अब्रवीद्वाक्यकोविदः निवेशयत मे सैन्यम् अभिप्रायेण सर्वतः विश्रान्तः प्रतरिष्यामः श्व इदानीमिमां नदीं तस्यैवं ब्रुवतो मात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः निवेशयस्तांस छंदेन स्वेन स्वेन पृथक् पृथक् ततो निविष्टां ध्वजीनीं गंगामन्वाश्रितां नदीं निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातिं सन्त्वरितो ब्रवीत् महती यमितः सेना सागराभा प्रदृश्यते भरतः केकयीपुत्रो किं हन्तुं रामं गच्छति भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थकामः सन्नद्धा गंगानूपे प्रतिष्ठित। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे श्रृंगवेरपुर में, और जहाँ पर गुह रह रहे हैं अपने बंधु बांधवों के सहित, उनसे घिरे हुए, प्रमाद मुक्त होकर के, अप्रमाद, निवसति अप्रमादेन, उस देश का प्रमाद से रहित होकर के परिपालन करते हुए जहाँ गुह बैठे थे, तो उन्होंने इनकी सेना को देखा। निरीक्ष अनुगताम सेनाम ताम च गंगाम शिवोदकाम, तो इन्होंने अपने पीछे चलने वाली सेना को, भरत जी ने, और शिवोदकाम गंगाम च निरीक्ष, और उस गंगा के पवित्र जल को देखा। भरतः, भरत ने सचिवान सर्वान, सभी सचिवों को देखा। सर्वान सचिवान अब्रवीत वाक्य कोविद, तो फिर जो इनके सचिव थे, सेनापति आदि थे, महामंत्री आदि थे, उनको वाक्य कोविदः अब्रवीत, बोलने में जो चतुर हैं, कुशल हैं, ऐसे भरत जी ने उनको ये वाक्य कहे। इन्होंने देखा भाई इतनी लंबी सेना है, गंगा भी इतनी तीव्र धार है, और सुबह से चले हैं, शाम भी हो रही है, तो अब हमें यहाँ विश्राम कर लेना चाहिए। तो इन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से कहा, निवेशयत मे सैन्यम अभिप्रायेण सर्वतः, मे सैन्यम निवेशयत सर्वतः अभिप्रायेण, अपने अपने अभिप्राय से, सब तरफ जहाँ जिसको अच्छा लगे, भाई ये नदी का किनारा है तो आप जिसको जहाँ अच्छा लगे बैठ करके विश्राम कर लो। जैसे आप लोगों को कभी गंगा के किनारे घुमाने ले जाते हैं तो फिर बोलते हैं भाई इस मिट्टी पे जिसको जहाँ अच्छा लगे, तो कोई बैठ के ध्यान लगाते हैं, कोई सेल्फी लेते हैं, कोई ऐसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं, गंगा को देखते हैं, कोई पत्थर उठा उठा के गंगा में फेंकते हैं। तो जिसका जैसी है वो अपनी अपनी चेष्टा करते हैं। तो इन्होंने कहा अभी आप लोग थक गए हैं, विश्रांताः श्वः प्रतरिष्यामः, अब आप लोग थक गए हैं तो आप आराम कीजिए, विश्राम कीजिए। श्वः इदानीं विश्रांता, अब तो थक गए हैं, श्वः इमाम नदीम प्रतरिष्यामः, कल इस गंगा नदी को हम
तैर करके पार करेंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं। तो जंगल का, नदियों का, वन का अपना ही एक आनंद होता है, अपना ही एक सुख होता है। हम सब ऐसे एकांत स्थान में, गंगा के किनारे ऐसे हम क्यों जाना चाहते हैं? आपको पता है क्यों हमें अच्छा लगता है? एक तो इसलिए अच्छा लगता है कि वो जो जल है, तो जल को सबसे लायु देवता माना गया है। इसलिए हर पूजा में, जन्म में, मरण में, भजन में जल का प्रयोग किया जाता है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। ये जो बनी है ना लोकोक्तियां, तो ऐसे नहीं बनी है ये। अन्न भी तो जीवन है, प्राण का आधार है, लेकिन अन्न के लिए नहीं कहा, जल के लिए ही कहा है। कोई भी आप अनुष्ठान करेंगे तो अन्न भले ही ना हो, पर जल जरूर होना चाहिए, आचमन के लिए, अंग स्पर्श के लिए, परिमार्जन करने के लिए। तो जल की बहुत महिमा है। तो एक तो वो, और वो जल भी प्रवाहित होने वाला, प्रवाहित होने वाला जल तो साक्षात ब्रह्म होता है, पवित्र करने वाला होता है। रुका हुआ जल है तो वो तो फिर सड़ जाता है। पर कोई वो गंगा या कोई अन्य नदी जो बह रही है, तो साधु की भी गंगा से वो की जाती है, तुलना की जाती है। परिव्राजक बोला जाता है ना सन्यासी को, कि ये हैं परिव्राजक। तो वो बहने वाला उसका स्वभाव होना चाहिए, चलने वाला गंगा की तरह से या किसी भी नदी की तरह से। तो घूमता रहेगा यदि, तो ना किसी से राग द्वेष होगा, ना कोई लड़ाई झगड़ा होगा। तो ठीक है, आपको भेज देंगे संगठन में, तो फिर घूमते रहना एक एक जने, एक एक स्टेट में, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। तो ऐसे ऐसे चलेंगे तो रोजाना नए नए लोग मिलेंगे। तो उनसे अभिराग हुआ नहीं था, उससे पहले हमने उनको छोड़ दिया। तो वो भी एक अच्छा साधन है, घूमते रहो। और दूसरा ये है कि वहाँ पर मनुष्य नहीं रहते हैं, जैसे जंगल में, वन में, नदी के किनारे। हम मनुष्यों का जो अंतःकरण है, जिसमें राग द्वेष मोह आदि दोष हमने जन्म जन्मांतरों से इकट्ठे किए हुए हैं, वो बेशक अंदर हैं, लेकिन उनकी गंध बाहर भी आती है। तो इसलिए हम मनुष्यों से भागना चाहते हैं। हम कहते हैं कहीं एकांत स्थान मिले हमें, वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि वो उन सारे दूषित दोषित परमाणुओं से रहित है वो स्थान। उसमें कोई दूषित परमाणु है ही नहीं, क्योंकि वहां कोई मनुष्य रहता ही नहीं है। तो वो स्थान सबसे अच्छा इसलिए लगता है, रिक्त है वो। और उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, उससे हमारी वाली प्राण शक्ति पोषित होती है। महात्माओं के पास भी इसीलिए जाना चाहते हैं, क्योंकि महात्माओं के पास उनके अंदर की जो एक दिव्य शक्ति है, जो उनकी प्राण शक्ति है, अध्यात्म शक्ति है, वो इतनी पावरफुल है कि उनके पास रह करके हमें हीलिंग होती है। इसलिए हम उनके पास जाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति खुद ही परेशान है, दुखी है, दरिद्र है, तो वो बेचारा दूसरे को बुलाता है, लोग आते ही नहीं है उसके पास। वृद्धावस्था में लोग क्यों नहीं जाते हैं बड़ों के पास? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जीवन की जो शक्ति थी वो तो लगा दी दूसरी जगह, अपने लिए कुछ जोड़ा ही नहीं। और अब उनको लगता है कि हम तो बिल्कुल खाली हैं। लेकिन अब वो अपने खालीपन को भरने के लिए खुद उठ के कहीं दूर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि पैरों में इतनी जान नहीं है। तो फिर वो दूसरे को बुलाते हैं, अपने पोते को, पोती को, बच्चे को, किसी को बुलाएंगे, भाई आओ ना, थोड़ी देर तो बैठा करो ना हमारे पास। और उनको वहां जाते ही उनको लगता है कि एनर्जी का कुछ ह्रास हो रहा है, तो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर बहाना लगा के भाग जाते हैं। वो वहां बैठते नहीं है। और फिर उसको और गुस्सा आता है कि मैंने कितना किया इन लोगों के लिए, अब कोई मेरे पास आता ही नहीं है। तो फिर वो और ज्यादा बेचारा शक्तिहीन हो जाता है। पहले तो था ही शक्तिहीन, कोई नहीं बैठता है तो और ज्यादा शक्तिहीन। तो फिर वो और कभी तो रोता है, कभी झगड़ा करता है, कभी चिल्लाता है। तो उसका जो मेन रीजन है उसको वो पकड़ नहीं पाता है। अगर जिस व्यक्ति ने अपना जीवन इतनी प्रामाणिकता से जिया हो कि सब काम भगवान का सेवा या पूजा समझ के यदि किया हो जिंदगी भर, तो वृद्धावस्था में तो फिर उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है।
तो संत जो जो वृद्ध होते जाएंगे उनके पास भीड़ ज्यादा लगती जाएगी, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन अपना शक्तियों का अर्जन करने में जिया है। और जो सांसारिक व्यक्ति है वो जितना जितना जीवन में आगे बढ़ता है उसकी शक्तियों का ह्रास होता चला जाता है, तो बाद में वो खाली का खाली रह जाता है। लेकिन इस समय भी यदि इसको समझ आ जाए इस व्यक्ति को कि सर्वशक्तिमान तो मेरे साथ है, तो क्यों ना मैं उसी से अब शक्ति ले लूं। ठीक है, जीवन भर नहीं ली, मैं लगा रहा कामों में, अब तो कोई काम नहीं है मेरे पास, तो मैं अभी उससे अपना कनेक्शन जोड़ लेता हूं। और ऐसा करके यदि वो हर समय भजन, पूजन, ध्यान, प्राणायाम और कुछ ना हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम उसमें ही यदि लगा रहे, तो फिर उसके पास सब लोग आने लग जाएंगे। जैसे ही उसकी प्राणिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने लगती है, तो अपने आप व्यक्तियों को पता नहीं चलता है कि हम क्यों जा रहे हैं उसके पास, लेकिन उसका आंतरिक रीजन यही होता है कि हमें अंदर से कुछ ना कुछ पुष्टि फील होती है, कुछ पोषण मिलता है हमें अंदर से, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। पर ये व्यक्ति ऐसा करे कैसे? क्योंकि इसके संस्कार नहीं है। संस्कारों का भी तो बड़ा खेल है ना। हम चाहते हुए भी वो नहीं कर सकते हैं जो हमारे संस्कार नहीं हैं, और हम न चाहते हुए भी वही करते हैं जो हमारे संस्कार हैं। संस्कारों का बड़ा खेल है। तो इन संस्कारों को कहाँ बदलवा के लाएं? कहीं नहीं बदलवा सकते। अच्छे संस्कारों को थोड़ा थोड़ा करके रोज बढ़ाना होता है, और वो बढ़े हुए योग के संस्कार दूसरे वाले संस्कारों को फिर दग्ध करने में समर्थ हो जाते हैं योगाग्नि से, और कोई उपाय नहीं है। तो हमारे से पहले भी तो बहुत लोग हुए होंगे ना, कोई हमें पहले समझदार थोड़ी हुए हैं कि जी पहले वाले लोग तो ऐसे ही बावले थे, तो वो तो ये अष्टांग योग ये वो सब बता के चले गए। तो और भी तो कोई उपाय हो सकता है। आजकल तो बड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बाहर के जगत में तो काम आ जाती है, अंदर वाले में नहीं आती है। लेकिन अंदर वाले के लिए तो खूब खोज करके ऋषियों ने बोला नान्या पंथ विद्यते अनाय, कोई रास्ता है ही नहीं, यही रास्ता है। तो आज तक भी यदि वैसे संस्कार नहीं हैं तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज से प्रयास पूर्वक वैसे संस्कार बनाएंगे तो ये संकल्प ही व्यक्ति का बस उसके जीवन को मोड़ देता है कि मेरे संकल्प में इतना बल है कि आज तक एक भी संस्कार नहीं है यदि आध्यात्मिकता का, दिव्यता का, बल का, तो आज बनाते हैं उनको, कोई बात नहीं है। और फिर शुरुआत कहाँ से करें? बहुत थोड़े से शुरुआत करें ताकि आप आगे बढ़ने में आपको आनंद आए। इसलिए भगवान शिव अपने माथे पे द्वितीया का चंद्रमा धारण करते हैं, पूर्णिमा का धारण नहीं करते हैं, क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा सबसे छोटा है। प्रतिपदा को तो दिखता ही नहीं है चंद्रमा। चंद्रमा के प्रथम दर्शन कब होते हैं? द्वितीया को ही होते हैं, और फिर वो बढ़ते 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 पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो पूर्ण चंद्र भी यदि रख लेते अपने मस्तिष्क पे तो उसको आगे बढ़ने में गुंजाइश नहीं होती। फिर पूर्णिमा के बाद चंद्रमा ह्रास को प्राप्त होता है, घटता जाएगा, एक एक कला घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, अमावस्या को आके दिखेगा ही नहीं, खत्म। तो इसलिए शुरुआत करें थोड़े से। कुछ साधक फिर जोश में आकर के खाना भी छोड़ देंगे, सोना भी छोड़ देंगे, बोलना भी छोड़ देंगे, तो फिर वो थोड़े दिन में ना, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। बड़े लोगों ने बोला हथेली पे सरसों नहीं उगाई जा सकती भाई, सरसों उगाने के लिए खेत चाहिए। तो आप धार्मिक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, तो धीरज को साथ लेके चलना। उतावला सो बावला। आप बहुत तेज दौड़ करके किसी 100-200 मीटर की रेस को तो जीत सकते हैं, पर 150 किलोमीटर के मैराथन को आप तेज दौड़ करके जीत नहीं सकते। उसमें आराम आराम से ही कंटिन्यू भागना होता है उसमें। तो कुछ लोग शुरू में इतना तेज दौड़ते हैं कि फिर वो गिर जाते हैं, लास्ट तक उनके
उनको दर्शन ही नहीं होता कि इस रेस का, इस मैराथन का लास्ट पॉइंट कौन सा था, वो पहुंचते ही नहीं वहां तक। तो इसलिए सहज रूप से पकने दो अपने आप को, अपने संस्कारों को, अपनी साधना को। सहज पके सो मीठा होए, और किसी केमिकल से पकाए तो कड़वा होए, या तो गल जाए। तो ये साधना के जो संस्कार हैं ये सहज ही पकते हैं, और फिर उस पके हुए को छोड़ने के लिए कुछ भी प्रयास, छूट जाती हैं चीजें। हमारे दुख, दोष, दरिद्र, उनको छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास करना होता है अच्छे संस्कारों को बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं, उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। उर्वा रुक्म कैसे पकता है? धीरे धीरे पकता है। और शाम को तो बिल्कुल पका हुआ और बेल से लगा हुआ छोड़ के आए थे, और सुबह जाते हैं तो खरबूजा अलग और बेल अलग। ना बेल की कोई हानि हुई, ना खरबूजे की हुई। और खरबूजा कैसा है? पूर्ण मीठे रस से भरा हुआ है। किसी भी व्यक्ति का सहज ही आकर्षण होगा उसकी गंध को सूंघ करके कि इधर कोई खरबूजा रखा है, जरूर पका हुआ। तो जो व्यक्ति सहज रूप से दोषों से छूटता है, बंधनों से छूटता है, तो उसको संसार अपने आप ढूंढ लेता है, चाहे वो कहीं जंगल में भी जा करके बैठ जाए। तो हम अपने जीवनों को सहज रूप से पकने दें, बहुत जल्दबाजी ना करें। अब समस्या यही होती है कि जब हम कहते हैं सहज रूप से पकने दें, तो व्यक्ति लिबर्टी दे देता है अपने आप को, फिर वो आलस्य प्रमाद में चला जाता है। और जब कहा जाता है कि प्रमाद ना करें, तो फिर वो इतना उतावला हो जाता है कि बहुत जल्दी थक जाता है, फिर वो लंबी नहीं चलती है यात्रा। तो इसलिए जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने फिर कहा भाई मध्यम मार्ग को अपना करके चलो, चाहे वो महात्मा बुद्ध हैं या कोई भी हैं। पर मध्यम मार्ग का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई अपने आप को लिबर्टी दे रहे हैं, हम कोई ऐसा प्रमाद कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन्होंने देखा अपने सैनिकों को और इन्होंने कहा इदानीम विश्रांताः, आज तो आप थक गए हैं सब, इसलिए इमाम नदीम श्वः प्रतरिष्यामः, कल इस नदी को हम तैर लेंगे। यद्यपि भरत जी को तो श्री राम से मिलने के लिए अत्यंत जल्दी है, लेकिन कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, उसमें भी फिर अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति नहीं करनी चाहिए। हर आत्मा को परमात्मा से मिलने की जल्दी है। कौन नहीं चाहेगा कि सारे दुखों का नाश हो और एक सर्वशक्तिमान के साथ मेरा संबंध जुड़े, सदा सदा के लिए मैं धन्य हो जाऊं, सब दुखों से मुक्त हो जाऊं। तो ये तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए भी उतावलापन काम नहीं आता है, धैर्य ही काम आता है। तो इसकी भी खोज की, ऋषियों ने बड़ी रिसर्च की हैं। तो उन्होंने देखा अपने जीवन में कि इसको पाना है यदि, तो इसको पाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए वो है धैर्य, धीरज। तो धर्म का सबसे पहला लक्षण क्या बना दिया? धैर्य। इधर गीता में जाएंगे तो धर्म का, दैवी संपत्ति का सबसे पहला लक्षण क्या बना दिया? अभयम। भय मत रखो कि चल तो रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, होगा कि नहीं होगा, इतने से हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर शक्ति है कि नहीं है, ऐसे भयभीत मत हो। पूर्ण प्रशांत और प्रसन्न चित्त से आगे बढ़ो, धैर्य भी रखो, पुरुषार्थ भी करो, दोनों चीजें एक साथ। तो यहाँ भरत जी को धैर्य भी है और पुरुषार्थ भी है, दोनों को साथ लेकर के चल रहे हैं। तस्यैवं ब्रुवतो मात्यस्तथेत्युक्त्वा समाहितः नवेशयस्तांश्छन्देन स्वेन स्वेन पृथक पृथक। तस्य एवं ब्रुवत, जो जब भरत जी ने इस प्रकार कहा कि भाई आज यहाँ विश्राम करो, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ आपको ठीक लगे वहीं पर ही अपना आसन जमा लो। तो आमात्याः तथा इति उक्त्वा समाहितः, तो जो उनके आमात्य थे, मंत्रीगण थे, उन्होंने कहा
ठीक है, उनकी आज्ञा को मान लिया। और ऐसे कह करके समाहिता सब वहीं खड़े हो गए, एकत्रित हो गए। नवेशयन तां छंदेन स्वेन स्वेन छंदेन पृथक पृथक, और फिर छंदेन स्वतंत्रता पूर्वक अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग स्थानों पे उन्होंने अपना आसन जमा लिया। भाई हम इधर बैठेंगे, हम इधर सोएंगे, तो कोई नदी के किनारे, कोई थोड़ा दूर, कोई बालू रेती पे, तो ऐसे अलग अलग सब लोगों को इन मंत्रियों ने ठहरा दिया। ततो निविष्टां ध्वजिनीं गंगाम् अन्वाश्रितां नदीं निषादराजो दृष्ट्वैव ज्ञातिं संत्वरितो ब्रवीत्। ततः इसके बाद ध्वजिनीं निविष्टाम, ध्वजिनीम ध्वज हैं जिसके ऊपर ऐसी सेना, ध्वजिनीम गंगाम अन्वाश्रिताम नदीम निषाद राजो दृष्ट्वा एव ज्ञातिन, तो उन्होंने इस सेना को गंगा के तट पर देखा। ध्वजिनीम सेना को, गंगा अन्वाश्रिताम नदीम, गंगा नदी के आसपास उसके किनारे पर आश्रय लेती हुई इस चतुरंगिणी सेना को गुह ने देखा, निषाद राज ने देखा, और उन्होंने बहुत संत्वरितो ज्ञातिन अब्रवीत, और आशंकित होकर के बड़ी, क्योंकि वो तो पहले ही बताया ना, अप्रमाद से जी रहे हैं, प्रमादी तो है नहीं, तो उनकी चारों तरफ दृष्टि रहती है कि इस क्षेत्र में कौन नया व्यक्ति आ रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है, यहाँ क्या क्या घटित हो रहा है। तो इतनी बड़ी सेना को जब देखा गंगा के किनारे, तो उनका मन आशंकित हुआ कि ये कौन लोग हैं, और ध्वजा से पहचान लिया कि सेना तो अयोध्या की है, लेकिन ये लोग कहाँ जा रहे हैं और ये क्यों जा रहे हैं, किस मनसा से जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने सोचा। तो ये कल इनसे जो बातचीत करेंगे उनके पास जा कर के, क्योंकि ये राजा हैं वहाँ के, निषाद राज, तो ये पूछेंगे उनसे भी आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस प्रसंग को हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत, सब गुणों के धाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है
मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो